हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज उनका चैप्टर नंबर 2 एनवायरमेंटल स्टडीज। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। ठीक है, तो आपकी लुकिंग अराउंड बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, ईयर टू ईयर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत सारी चीज़ें आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखेंगे इस चैप्टर से। सबसे पहले तो उसका जो नाम है उसे समझने की कोशिश करिए। ईयर टू ईयर, व्हाट इज ईयर? ईयर क्या है? ईयर हमारा बॉडी पार्ट है, राइट? क्या है? सबसे पहले तो बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें क्वालिटीज़ पता है कि जो ईयर है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। ठीक है, इन 5 में से ईयर जो है वो वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है। ऑफ कोर्स बॉडी पार्ट तो है ही। व्हाट डज ईयर डू? ईयर करता क्या है हमारी बॉडी में? ईयर जो करता है वो सुनने का काम करता है। क्या करता है? hears, हर एक चीज सुनता है, राइट? अभी मैं बोल रही हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो आप सुन पा रहे हैं सबसे पहले, है ना? मैं कोई भी चीज बोल रही हूँ तो सबसे पहले आपके कानों में जा रही है, आप उसको सुन रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको समझ पा रहे हैं। अगर नहीं सुन पाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई चीज। जिसके पास ईयर नहीं होते, जिनके पास ईयर नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? डेफ। क्या कहते हैं? डेफ। ईयर्स तो होते, ऐसा नहीं कि उनकी बॉडी पार्ट में से ईयर जो है चले जाएंगे, ईयर्स रहेंगे, बट ईयर्स से अगर सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईयर्स का यूज ही हम क्यों करते हैं? किसी भी बात को सुनने के लिए। बट अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो यानी कि क्या हो गए हैं हम? डेफ। ठीक है, तो जिन्हें सुनाई नहीं देता है यानी कि वो कौन है? डेफ पीपल है। ठीक है, ये चीज भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चीज है कि हम सबके पास, आपके फ्रेंड्स के ईयर्स चेक करो सबसे पहले तो। कैसे ईयर्स हैं उनके? बिल्कुल सिमिलर, लाइक यू, सेम ईयर्स है ना। हो सकते हैं थोड़े छोटे बड़े हों बट सेम होते हैं। अब जाके मम्मी और पापा के चेक करो, फटाफट से जाओ। देखा कैसे ईयर्स है मम्मी पापा के? बिल्कुल आपकी तरह, बस छोटे या बड़े में डिफरेंस होगा, बाकी आप ही की तरह है ईयर्स। तो आप सबके ईयर्स कैसे दिखते हैं? बिल्कुल एक जैसे। तो हम ह्यूमंस में जो ईयर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम। बट कभी आपने डॉग्स के ईयर्स देखे हैं? देखे होंगे। और एलिफेंट के ईयर्स देखे हैं? इतने बड़े, लाइक अ फैन। कितने अलग होते हैं। और कुछ एनिमल्स के तो हमें ईयर्स देखने को ही नहीं मिले, जैसे कि बर्ड्स। अगर आपके पास कोई बर्ड होगी, जैसे किसी किसी के पास पैरट होता है, तो पैरट के ईयर्स देखे कभी? नहीं देखे। क्यों? कहाँ है उसके ईयर्स? क्या पैरट हमारी बात नहीं सुन सकता? पर ऐसा तो है नहीं। हमने वो भी पैरट देखे हैं जो हम जो बोलते हैं वो रिपीट करता है। जैसे मैं बोलूँगी मेरा नाम खुशी है, तो पैरट भी बोलेगा मेरा नाम खुशी है। कैसे बोल पाता है जब वो हमारी बात ही नहीं सुन पाता? उसके पास ईयर्स ही नहीं है। तो उनके पास भी ईयर्स होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? वही सारी सब कुछ, इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ईयर टू ईयर। तो बेसिकली हम इसमें ईयर्स जो पढ़ेंगे वो एनिमल्स के ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें हमें कैसे ईयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो इस हाथी के पास, यानी हमारे एलिफेंट जी के पास बहुत बड़े बड़े ईयर्स हैं, राइट?
वहीं पे आप देखोगे कि इतने बड़े लॉयन के पास छोटे छोटे ईयर्स है, और यहाँ जो हमारा बर्ड है, क्यूट लिटिल बर्ड, उसके पास ईयर्स दिख ही नहीं रहे। तो ऐसे ही जिनके पास अलग अलग ईयर्स होते हैं, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हु हैज गॉट माई ईयर्स, एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं, ये दो टॉपिक हम आज देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बुक्स ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। बुक्स जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास फ्रंट पेज ओपन होगा इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का फ्रंट पेज आपको ऐसा ओपन करना है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ऊपर जो है हेडिंग दी हुई है चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, और यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 है जिसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी एनिमल्स? 7 एनिमल्स आर देयर। तो ये सारे एनिमल्स कैसे लग रहे हैं आप सभी को? कैसे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। अजीब लग रहे हैं? बिल्कुल अजीब है। तो सबसे पहले तो नीचे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? क्या ये एनिमल्स फनी लग रहे हैं? तो बिल्कुल अजीब लग रहे हैं, तो हमें थोड़े फनी लग रहे हैं, मजेदार लग रहे हैं। क्यों? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Yes, आप सबके heads पे ears देखो। देखो यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट के पास इतने छोटू छोटू से ears कब से होने लगे, और यहाँ पे जिराफ के पास इतने बड़े फैन जैसे ईयर्स कब से होने लगे। तो ये सारे उनने क्या बोला, जो आर्टिस्ट है उसने सबके ईयर्स जो है अलग अलग बना दिए हैं। So give correct ears to the animals in the space given below. तो यहाँ पर आपको स्पेस दी हुई है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपकी बुक में भी दी हुई है, तो आपको अपनी बुक में लिखना है पेंसिल से, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो स्पेस में क्या लिखना है कि रैबिट, जैसे एनिमल लिखा है तो रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं वो आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट के पास किसके ईयर्स हैं? माउस के। डॉग के पास किसके हैं? सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो चलो हम लिखते चलते हैं। सबसे पहले देखो रैबिट के पास किसके हैं। रैबिट के पास, रैबिट है ये रहा, रैबिट के पास किसके हैं? रैबिट के पास हैं यहाँ पे, ये है शायद जिराफ के ईयर्स, येलो ईयर्स हैं, तो ये जिराफ के ईयर्स होंगे। फिर क्या लिखा है? माउस, छोटे से माउस के पास किसके ईयर्स हैं? छोटे से माउस के पास हैं, किसके ईयर्स है फटाफट से बताओ? डियर के ईयर्स है। माउस के पास डियर के नहीं, डियर के तो बफेलो के पास है, माउस के पास डॉगी के जो है डॉग है उसके ईयर्स हैं। ठीक है, फिर डॉग के पास किसके हैं? डॉग के पास रैबिट के ईयर्स हैं। और जो ये है हमारा, ये कौन है? ये है डियर। डियर के पास किसके है? बफेलो के हैं, बफेलो या काऊ व्हाटएवर, उसके ईयर्स है डियर के पास। और बफेलो के पास किसके हैं? बफेलो के पास डियर के हैं। तो यहाँ पर आपको सबके क्या देखने को मिले? अलग अलग ईयर्स। अब वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो रैबिट के पास हमने देखा था जिराफ के हैं, ठीक है। माउस के जो ईयर्स हैं वो डॉग के पास हैं, जिराफ के एलिफेंट के पास है, डॉग के रैबिट के पास है, बफेलो के डियर के पास है, और डियर के बफेलो के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके ईयर्स मैच करे। क्यों? क्योंकि सबके पास अलग अलग तरह के ईयर्स थे, इसलिए तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो फोटो है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फोटो बहुत फनी लगी, क्योंकि सबके ईयर्स आपस में बदल दिए। ये कैसे समझ में आया? बिकॉज वी नो कि एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के ईयर्स होते हैं। ठीक है, चलो नाउ टर्न द पेज। सिंपल एक्सरसाइज थी, हमने फटाफट से कर ली। नाउ व्हाट एल्स? हु हैज गॉट माई ईयर्स? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हु हैज गॉट माई ईयर्स। पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। जिन्हें कंफ्यूजन है उनको मैं क्लियर कर रही हूँ कि उनको पेज नंबर
12 जो देखो यहाँ दिखेगा, ओपन करना है। सबसे ऊपर हम ये एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा है एक्सरसाइज में, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। ये तो हमने देखा और हमें पता भी है, आपने जितने एनिमल्स देखे होंगे सभी एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के ईयर्स होते हैं। किसी के पास बड़े फैन लाइक ईयर्स हैं, किसी के पास छोटे छोटे ईयर्स हैं, किसी के पास राउंड शेप में ईयर्स हैं। तो हमें अलग अलग ईयर्स देखने को मिलते हैं। Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animals you cannot see the ears? Write in the table below. So आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, किसके आप ईयर्स देख पाते हो और किसके नहीं, ठीक है। चलो मैं जितनों को येलो से सर्कल करूंगी यानी कि हम उनके ईयर्स देख सकते हैं, और जिनको ग्रीन से सर्कल करूंगी यानी उनके ईयर्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर के ईयर्स हम देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। आपको डियर के सुंदर सुंदर ईयर्स हमें देखने को मिलते हैं। देन टाइगर के ईयर्स देखें। आप कहोगे हमने टाइगर को बहुत दूर से देखा है मैम, पर टाइगर के भी ईयर्स होते हैं, दूर से में भी टाइगर के ईयर्स दिखते हैं, ठीक है। देन पिग के ईयर्स देखे किसी ने? यस, पिग ऑल्सो हैव ईयर्स, जो बहुत इजीली दिखते हैं, तो पिग के भी ईयर्स हैं। देन है फ्रॉग के ईयर्स होते हैं क्या? फ्रॉग के ईयर्स हमने नहीं देखे हैं, तो इसको ग्रीन सर्कल करते हैं। देन ये आपको बुक में नहीं करना है स्टूडेंट्स, बुक में आपको जगह दी है, हम वहाँ पे लिखेंगे। अभी ये हम पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम इसको बुक में लिख लेंगे। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देन क्या है? स्पैरो क्या होता है? स्पैरो इज अ बर्ड। तो स्पैरो के ईयर्स देखे हैं आपने कभी? नहीं, स्पैरो के ईयर्स भी हमने नहीं देखे हैं। एंड देन डक, छोटी सी डक के ईयर्स होते हैं क्या? डक के ईयर्स भी हमने नहीं देखे हैं। देन है फिश के ईयर्स देखे हैं? फिश के ईयर्स भी नहीं देखे हैं। देन बफेलो के ईयर्स तो हमने देखे हैं, जिराफ के भी देखे हैं। एंट, छोटी सी चींटी की कुछ भी नहीं दिखता हमें, ना आंख ना नाक ना कान, तो ईयर्स हमने नहीं देखे हैं, ठीक है। स्नेक के ईयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? स्नेक के भी ईयर्स हमने नहीं देखे हैं। एलिफेंट के ईयर्स तो होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं ना बड़े बड़े फैन जैसे। देन क्रो के ईयर्स भी हमने नहीं देखे हैं। लिजर्ड यानी छिपकली के कान देखे हैं क्या? नहीं। 4 पैर, एक लंबी सी पूंछ, 2 काली काली आंखें देखी हैं। वो आंखें होती हैं, देखते हैं वो आंखें होती हैं कि क्या होती हैं। तो लिजर्ड के भी ईयर्स नहीं देखे हैं हमने। कैट के ईयर्स तो देखे हैं, कैट के ईयर्स देखे। तो जितने भी येलो वाले हैं वो कहाँ आएंगे? येलो वाले कलर्स के आपको लिखने हैं यहाँ पे, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन वी सी। तो येलो कलर से जो मैंने कलर किए हैं वो आप यहाँ लिखना, और एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, हम उनके ईयर्स नहीं देख सकते, वो आपको कहाँ लिखने हैं? वो लिखने हैं ग्रीन कलर वाले, आपको यहाँ लिखने हैं। तो जितने भी मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किए हैं वो उस तरफ आएंगे, और जो येलो कलर से सर्कल किए हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना है फटाफट से। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने लिख के भी दिखा दिया है, तो ऐसे लिखना चाहो ऐसे, अदरवाइज आई टोल्ड यू कि कैसे आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, वो क्या बोल रहे हैं? डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डोंट हैव द ईयर्स? उनने पूछा कि आपने अभी कैटेगरी में डाला कि जो एनिमल्स के आपको ईयर्स नहीं दिखते हैं, तो क्या सच में उनके ईयर्स नहीं होते हैं? सोचा है कभी कि ये एनिमल्स के ईयर्स होते भी हैं कि नहीं? हमें नहीं दिखते हैं। पर एज आई टोल्ड यू, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने बहुत अच्छा, कि जब पैरेट के ईयर्स भी हमें नहीं दिखते, बट पैरेट हमारी बोली हुई बात को रिपीट करता है। वॉट वी से दे रिपीट, है ना। तो वो कैसे रिपीट करता है जब वो सुन ही नहीं सकता?
वो सुन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जिन एनिमल्स को इस कैटेगरी में डाला कि उनके ईयर्स नहीं दिखते हैं तो उनके ईयर्स नहीं होते हैं, उनके ईयर्स भी होते हैं पर हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या आंसर लिखोगे? नो, एक्चुअली दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। हिडन यानी छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब उनके पास ईयर्स होते तो हैं पर छुपे हुए होते हैं। और जो एनिमल्स को हमने डाला कि हम देख सकते हैं उनके सामने बड़े बड़े ईयर्स दिखते हैं, पर कुछ एनिमल्स के ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास है नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर। आपके सामने ये पिक्चर है, इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी बताइए। देखो ये क्या है? दिस इज हेन, हेन दिख रही है, पैरेट दिख रहा है, डक दिख रही है, क्रो दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है, स्पैरो दिख रही है। तो ये सारे बर्ड्स हमके, सारे एनिमल्स हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उन्हीं के नेम्स मेंशन करने हैं। हेन, स्पैरो, डक, पैरेट, क्रो, फ्रॉग। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो दिख रहे हैं वो बताना है। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं था जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बहुत सिंपल है ये, हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में ये सब आइडेंटिफाई करना तो ऑलरेडी पढ़ा है। तो वेरी सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कैन यू सी देयर ईयर्स? नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें से जितने भी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, किसी के ईयर्स दिख रहे हैं? फटाफट देखो, ये रही हैन, हैन की आपको चोंच दिख रही है, आईज दिख रही है, ईयर्स दिख रहे हैं? नहीं। ये रहा मिट्ठू मिट्ठू तोता यानी कि हमारा पैरेट, इसकी भी आईज दिख रही हैं, चोंच दिख रही है, ईयर्स दिख रहे हैं? नहीं। ये है क्वाक क्वाक डक। तो डक का भी आपको मुंह दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, ईयर्स दिख रहे हैं? नहीं। तो ईयर्स इनके कहाँ हैं और हमें नहीं दिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे? नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। ठीक है, अब से जो पूछा है हम नहीं देख पा रहे हैं तो यू हैव टू से नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। तो उनने क्या बोला? इन सबके पास ईयर्स हैं, ये सब सुन सकते हैं पर हम इसको देख नहीं सकते हैं, पर हम इनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी पेज पे हैं, देखो लास्ट अभी कवर किया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ईयर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? सो ऐसा है कि ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स। एनिमल्स के पास ईयर्स तो होते हैं पर कुछ के दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। तो ईयर्स सबके पास होते हैं पर कुछ के दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। इतना क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ दे से find out some other animals which have ears that we cannot see and write their names. उन्होंने क्या बोला कि कुछ और ऐसे एनिमल्स बताओ जिनके ईयर्स होते तो हैं पर हमें दिखते नहीं हैं। तो फटाफट से बताओ और कौन से होते हैं? और बर्ड्स होती हैं, जैसे पीजन हुआ, पिकॉक हुआ, इनके भी ईयर्स होते हैं पर हमें दिखते नहीं है। स्नेक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, इनके भी ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम मेंशन करने हैं। स्वान, व्हाट इज स्वान? स्वान भी एक तरह का एनिमल है। फिश यू नो, फ्लाई, फ्लाई यानी मक्खी, मस्कीटो, क्रोकोडाइल, इसमें आप स्नेक और जोड़ सकते हो, उनके ईयर्स भी हमें नहीं दिखते हैं। लिजर्ड के नहीं दिखते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हमें नहीं दिखते हैं। स्वान, फिश, फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल। ठीक है, इनके ईयर्स देखे हैं क्या? किसी भी बच्चे ने अभी तक देखे हैं इनके ईयर्स? नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनके ईयर्स हमें अभी तक देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नाउ आपको यहाँ पर पेज नंबर टर्न करना है। पेज नंबर आना है 13 पे। पेज नंबर 13 पे आएंगे और पेज नंबर 13 पे आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है रीड एंड राइट, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, रीड एंड राइट। तो सबसे पहला क्या है रीड एंड राइट में? एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। फैन जैसे ईयर्स किसके होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताइए किसके होते हैं? एलिफेंट के। ये कौन है स्टूडेंट्स? ही इज अ क्यूट लिटिल एलिफेंट।
जिसके पास कैसे होते हैं, लाइक फैन, ईयर्स लाइक फैन। ये है एलिफेंट जिसके ईयर्स जो होते हैं फैन की तरह होते हैं, राइट। आप देखो इसके ईयर्स कैसे हैं, बिल्कुल फैन की तरह बड़े बड़े ईयर्स हैं, ठीक है। सो एनिमल्स जिसके ईयर्स जो है वो फैन जैसे हो वो कौन है, एलिफेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। लीव कैसी होती है, ऐसी होती है। ऐसे किस किस के होते हैं ईयर्स, रैबिट के होते हैं, यस रैबिट के होते हैं ईयर्स लाइक लीफ। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, हाय आई एम रैबिट, I have ears like leaves। कि मेरे पास कैसे होते हैं ईयर्स, लाइक लीफ। और किस किस के होते हैं स्टूडेंट्स लीफ की तरह ईयर्स, देखो आपने डॉग्स के देखे, डॉग्स के देखे, जिराफ, जिराफ के देखो, जिराफ के देखोगे तो एग्जैक्टली लीफ की तरह होते हैं। डॉग्स के तो थोड़े अलग भी होते हैं, पर जिराफ के एग्जैक्टली लीफ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल लीफ, ऐसे। और कौन है, जिराफ के बाद यू कैन से डियर, डियर के भी बिल्कुल इसी तरह लीफ की तरह ईयर्स होते हैं, ऐसे, ठीक है। इमेजिन करो डियर को, इमेजिन करो जिराफ को, जैसे ही देखोगे उनके ईयर्स भी बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो रैबिट की जगह पे आप जिराफ या डियर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। हेड के टॉप पे जिसके ईयर्स होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो रैबिट होता है। रैबिट के क्योंकि देखो बिल्कुल ये सर है इसका, और सर के ही ऊपर उसके लीफ जैसे ईयर्स हैं, ठीक है। तो उसके ईयर्स टॉप पे होते हैं। उसके अलावा टाइगर के भी, आप टाइगर के कभी ईयर्स देखना, उसके भी ईयर्स जो हैं वो टॉप ऑफ द हेड पर ही होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एन एनिमल विद द ईयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। यहाँ पे जिसके ईयर्स होते हैं, यहाँ पे वो कौन सा एनिमल्स होते हैं, डॉग। सबसे पहले तो डॉग ही होता है, क्यूट लिटिल डॉग्स। तो डॉग्स के जो ईयर्स होते हैं वो साइड में होते हैं हेड के। और किसके होते हैं बताओ, काऊ के होते हैं, कैट के होते हैं, इन सब के भी साइड में ही होते हैं, ठीक है। चलो इसलिए मैं 2-3 क्यों बता रही हूँ, डॉग नहीं रहे तो काऊ लिख देना, काऊ नहीं रहे तो कैट लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखो यहाँ से हमें रीड करना स्टार्ट करना है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो साथ साथ रीड करेंगे, टेक आउट योर पेंसिल। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें रीड करेंगे, एक इंफॉर्मेशन जो है कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे आप पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। You know very well that ears help us to hear। अब ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो हमारे ears हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, hearing में, सुनने में हेल्प करते हैं। In some animals you can see the ears and in some you cannot। कुछ में हम ears देख सकते हैं और कुछ में हम ears नहीं देख सकते हैं। So we cannot see a bird's ear। अभी हमने कितनी सारी birds देखी थी, हमने sparrow देखा, हमने parrot देखा, crow देखा, किसी के भी ears क्या आप देख पाए, नहीं। तो हमने birds की ears में देखा कि हम bird की ears नहीं देख पाते हैं, पर क्या वो सच में होते नहीं हैं, होते हैं। So a bird has tiny holes on both the side of its head। उसके दोनों head के साइड में छोटे छोटे से tiny यानी very small hole होते हैं। And generally the holes are covered with the feathers। और उनके पंख में वो holes जो हैं वो छुप जाते हैं, इसलिए हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। And they help the bird to hear। और वो bird की help करते हैं to hear। ओके, सो बर्ड्स के पास अगर आप कोई पूछे कि ईयर्स होते हैं कि नहीं, तो आपको क्या कहना है कि बिल्कुल होते हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि वो उनके फेदर्स में छुप जाते हैं। सो बर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, इफ यू लुक केयरफुली
you will see tiny holes on lizard's head. These are its ears. तो लिजर्ड यानी छिपकली, तो छिपकली के भी ईयर्स होते हैं, पर आप कहोगे मैम वो तो कभी दिखे नहीं, तो अगेन उसके पास भी बहुत टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल होल्स होते हैं। अब हर बार हमें वो दिखे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छिपकली भी स्मॉल होती है, फिर हमें छिपकली से डर भी बहुत लगता है, तो हमें वो होल्स देखने को नहीं मिलते हैं। बट अ लिजर्ड ऑल्सो हैव ईयर्स। नेक्स्ट है अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। क्रोकोडाइल के पास भी ईयर्स होते हैं, पर हम वो भी नहीं देख पाते। व्हाई? बिकॉज उनके पास भी जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, पर वो हम इजीली देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? एक तो क्रोकोडाइल बहुत डेंजरस एनिमल है, एक बार में हमें पूरा खा सकता है, तो उसके पास हमें नहीं जाना है, और इतने भी हमें ईयर्स नहीं देखना है कि भाई उसके पास चले जाए। तो बट क्रोकोडाइल के पास भी ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के ईयर्स की बात हुई है कि अगर उनके नहीं दिखते हैं पर उनके होते हैं ईयर्स। ऑल राइट, चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास जो है फिनिश होती है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करी है आपके ईयर्स टू ईयर, ओके, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स देखे कि बच्चों के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बच्चों के नहीं, आपके नहीं, एनिमल्स के, ओके, एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स में हमने देखा कि कुछ के दिखते हैं ईयर्स और कुछ के नहीं दिखते हैं, ठीक है, जिनके नहीं दिखते हैं पर उनके भी ईयर्स होते हैं। तो ऐसे करके कुल मिला के सबके ईयर्स होते हैं, बिकॉज हर एक एनिमल सुन सकता है। जिनके नहीं होते हैं वो भी आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पूरे क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ईयर्स पढ़िए कैसे अलग अलग ईयर्स होती है, अब अलग अलग स्किन कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप चाहते हो आपके दोस्त भी साथ में पढ़ें तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में वो भी हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको यहाँ पे फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ साथ आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी कुछ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नोट्स मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो वो भी मिल जाएगी, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।